चांडिल्य। पाकिस्तान हर रोज गीदड़ भभकी दे रहा है कि वो टीटीपी को संभाल लेगा, वो बलोच लिबरेशन आर्मी को संभाल लेगा। हमारे इस खास पेशकश में भी पाकिस्तान से बैठने वाले पत्रकार कह रहे हैं पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान की सेना बहुत ताकतवर है। लेकिन आज मैं ये लिस्ट जो लेकर आया हूं उससे पाकिस्तानी पत्रकारों की बोलती बंद हो जाएगी। यह लिस्ट है टीटीपी और बीएलए के हमलों की। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह की जंग नहीं है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। पहले तो बलोच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यानी पाकिस्तान जंग के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। सैकड़ों सैनिकों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान का कब्जा नहीं रह गया है। और पाकिस्तान से इस वक्त जो खबर आ रही है वो शाहबाज और मुनीर दोनों की लाचारी बयां कर रही है। केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज हो गए हैं, यानी जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें 4 सैनिकों की जान चलेगी, कुल 5 लोगों की मौत हुई है। जिसके एनकाउंटर के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना यहां पस्त नजर आ रही है। मुनीर सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना गीदड़ भभकी ही देना जानती है। टीटीपी बीएलए के सफाई की ये बात कर रहे थे, कोई रणनीति नहीं दिख रही है। यानी पाकिस्तान में 1971 वाले हालात एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, जिसके सबूत है ये कागजात, जिसमें उन सैनिकों की लिस्ट है, उन हमलों की लिस्ट है जो पाकिस्तान में अब तक किए गए हैं, जो पाकिस्तान में जंग अब देखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, जिससे लगे कि शाहबाज और मुनीर अशांत पाकिस्तान को शांत कर पाएंगे, पाकिस्तान की आवाम को भरोसा दे पाएंगे कि पाकिस्तान किसी जंग में नहीं जा रहा है या पाकिस्तान के सैनिक नहीं मारे जा रहे। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पर हमला हुआ था, 3 गोली मारी गई थी। पिछले महीने विदेशी राजनयिकों के काफिले को निशाना बनाया गया था। चीनी कर्मचारी जो कि ग्वादर में काम कर रहे हैं, उनको तो ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। इससे चीन भी नाराज है। तो पाकिस्तान न सिर्फ चीनियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तानियों की भी नहीं कर पा रहा है, और पाकिस्तानी सेना भी लाचार है, वो भी हथियार डालने को मजबूर है। यानी पाकिस्तान के सामने आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होगी, और यह चुनौती तब और भयानक हो जाती है जब पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर रहे हो, 1971 वाले हालात दिख रहे हो। डर का आलम तो यह है कि आर्मी पुलिस से ज्यादा जवान खुद को तहरीके तालिबान की जगह अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं, उसके शासन में, उसके टेरिटरी में अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं, जिसकी वजह से खैबर जिले के तिराह घाटी में एक पुलिस कांस्टेबल ने टीटीपी ज्वाइन कर दिया है। यानी शाहबाज मुनीर से पाकिस्तान संभल नहीं रहा, इनसे वहां की सेना भी नहीं संभल रही। सेना पर ऊपर तबके पर बैठे हुए लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मक्खन मलाई खा रहे हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं। लेकिन जो लोग ग्राउंड पर टीटीपी और तालिबान के साथ जो जवान लड़ रहे हैं, वो हथियार डालने को मजबूर हैं, वो टीटीपी और बीएलए ज्वाइन करने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है लगातार जारी जंग, लगातार होते हुए हमले। इसलिए हमने इसे जंग का नाम दिया है। आप देखिए रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है। रूस पिछले 2 साल से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, यूक्रेन पिछले 2 साल से लगातार रूस पर हमले कर रहा है। इसे जंग ही कहते हैं, और यही जंग पाकिस्तान में है। साल 2024 में टीटीपी ने 1758 हमले किए। मैं सिर्फ 2024 का आंकड़ा दे रहा हूं आपको, यही आंकड़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। हमलों में 1284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। टीटीपी के अटैक में 1661 सैनिक घायल हुए हैं। टीटीपी ने 49 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया। यह जंग नहीं तो और क्या है? कोई कह सकता है यह जंग नहीं है। टीटीपी के अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने भी 2024 में पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ी है। आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2024 में बीएलए सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। 2024 में बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की जान गई। 280 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का बीएलए ने दावा किया और 171 हमलों में जो सरकारी संपत्ति उसको नुकसान पहुंचा है।
तो मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोगों से भी पूछता हूं, क्या यह जंग नहीं है टीटीपी और बीएलए और तालिबान तहरीक पाकिस्तान का? यह बात तो साफ है कि टीटीपी बीएलए के हमले से शाहबाज और मुनीर पस्त हो गए, और जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं वो टीटीपी के आंकड़े, वो बीएलए के आंकड़े हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक 10 साल में 2024 पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे घातक साबित हुआ, और यह पाकिस्तान का अखबार कह रहा है। साल 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए, 685 सैनिकों की जान गई है। हमलों में 1612 लोगों की मौत हुई है। 2023 की तुलना में 2024 में 63% का इजाफा हुआ। तो किस लिहाज से यह सरकार और वहां के आर्मी चीफ अपने आप को कामयाब बताते हैं? और किस बात के आर्मी चीफ हैं आप, जब आपकी रिजीम में 63% के आतंकी घटनाओं में इजाफा है, जिसको आप आतंकी घटना कहते हैं, हम तो कहते हैं वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमलों में हर दिन औसतन 7 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा है। यह वहां के एक अखबार का दावा है। 2024 पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे घातक साबित हुआ है, और जिस तरह से टीटीपी और बीएलए ने 25 की शुरुआत की है, तो उसे देखकर लग रहा है अभी तो आगाज है, अंजाम बाकी है। 2025 खत्म होते होते तक पाकिस्तान का एक और टुकड़ा ना हो जाए, और बाकी बचे पाकिस्तान पर टीटीपी का कब्जा ना हो जाए। बीएलए ने अब तक जो हमले के डिटेल दिए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। 2025 की 31 जनवरी कलात में फ्रंटियर क्रॉप्स पर हमला हुआ, 18 सैनिकों की जान गई। 10 जनवरी पहला हमला बलूचिस्तान के वित्त मंत्री शोएब नौशेरवानी के घर पर हैंड ग्रेनेड दागा गया। दूसरा हमला कलात के डिप्टी कमिश्नर के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया। तीसरा हमला करके मसंतुंग की पुलिस चौकी लूट ली गई। 9 जनवरी को खुशदार में एक बैंक और पुलिस थाने में लूटपाट की गई। 4 जनवरी को बलूचिस्तान के तुर्बत के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ। बीएलए के आत्मघाती हमले में 47 पाक सैनिकों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। तो क्या यह पाकिस्तान टूटने की कगार पर नहीं है? क्या यह जंग नहीं है? यही तो जंग है, यही तो लड़ाई है, जिस जंग में पाकिस्तान एक बार फिर हारता नजर आ रहा है। इसलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, टीटीपी बीएलए ने छेड़ी जंग, शाहबाज मुनीर हो गए बेदम, और इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। डर के साए में आवाम गीदड़ भभकी से कैसे चलेगा काम? और अब तो ईरान और तालिबान भी साथ आ गए, तो अब क्या करेगा पाकिस्तान? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम जवादरी, महासचिव बलूच पीपल्स कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जाद बुखारी, पत्रकार, पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा सिन्हा सर। कोई ये कह दे कि पाकिस्तान जंग में नहीं है, मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने आंकड़े दुनिया के सामने, देश के सामने रख दिए हैं। पाकिस्तान कहता है हम टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर आप टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो इस टेररिज्म को पैदा करने वाले भी आप ही हैं। आपने भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अगर इस आतंकवाद को जन्म दिया था, तो वो आतंकवाद आज आपको कच्चा निकल रहा है, वो कच्चा चबा रहा है आपको। और अगर आपने इससे जंग मानने से इनकार किया तो फिर नुकसान पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान इस जंग में हारता दिख रहा है। सिन्हा सर, ओवर टू यू। विवेक, जय हिंद। देखिए, जिस तरह से आपने पूरे पस मंजर को आपने रखा है पूरे दुनिया के सामने कि 63% का 2024 तक में ये जो इजाफा है, और आप 2 ही प्रांतों की बात कर रहे हैं, आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की या बलूचिस्तान की बात की। ये सारे इलाके डूरंड लाइन के साथ लगते हैं। डूरंड लाइन का पूरा इलाका 2624 किलोमीटर का बनता है इसके साथ का। और आपने बहुत जगहों का नाम लिया, ये सारे इलाके हैं, जो चाहे वजिस्तान का इलाका हो या फाटा का इलाका हो। ये देखिए, ये कितने भी छुपा लें, ये जंग तो चल ही रही है, और जंग अंदरूनी है, जिसमें बाहरी तरफ से भी उसको ताकत मिल रही है। और ये अंदरूनी जो जंग है, जिसमें आपने बलूच लिबरेशन आर्मी की बात की, या जब आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात की, तो ये तो उन्हीं के पैदा किए हुए हैं ना। देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से जायती की, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको ये गुड टेररिस्ट कहते थे।
और बैड टेररिस्ट का जो ये बातें करते थे, ये इनकी दे। तालिबान, चाहे वो अफगानिस्तानी तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान, हक्कानी नेटवर्क का नाम आपने बहुत बार लिया है, बताया है दुनिया। हक्कानी नेटवर्क इसी का हिस्सा था। आज उसी डोनाल्ड राइट से क्या हो रहा है? जो ये 18 सैनिक मारे गए हैं, कहाँ मारे गए हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जो इनकी फ्रंटियर्स हैं, जो फ्रंटियर कॉर्प्स, जी बिल्कुल सीमाएं लगती हैं अफगानिस्तान, जी, वहां पर मारे गए हैं। और ये बॉर्डर के बहुत नजदीक है, घात लगाकर हमला है, रोड ब्लॉक लगाया, और ये कहते हैं कि निहत्थे थे इनके बॉर्डर गार्ड। तो यही तो जंग है सर, सिन्हा सर, मैं तो यही कह रहा हूं, यही लड़ाई है, यही जंग है। अरे ये लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई अंदरूनी, जिसमें बाहरी और बाहर से अंदरूनी, और इनका कहना क्या, डिमांड क्या है? हाँ। बलूचिस्तान लिबरेशन चाहता है ना, खैबर पख्तूनख्वा की बात करता है। तो ये उसके बाद आपने शायद आज नहीं कवर किया, जो आप गिलगिट बाल्टिस्तान, इसी का ऊपर का इलाका है ना, चित्राल से लेकर के यदि आप चले जाइए तो गिलगिट बाल्टिस्तान आती है। वहां के लोग जंग में लगे हुए, ठीक है, वहां थोड़ी ऑफेंसिव कम है, वो धारने प्रदर्शन कर रहे हैं, पीओके के अंदर में है। और नीचे से यदि आप पाकिस्तान का जो निचला इलाका है, वहां पे एक नया जंग शुरू हो गया मुल्तान के इलाके में। तो पाकिस्तान एब्सोल्युटली केवल ये सिविल वॉर का नाम नहीं है, ये एब्सोल्युटली वो उसके जो वेस्टर्न फ्रंट है उसके। और सिन्हा सर, मैं आपको बताना चाहूं, हमारे साथ इस वक्त सलीम जवादरी जुड़ चुके हैं, महासचिव है बलूच पीपल्स कांग्रेस का। मैं स्वागत करूंगा जवादरी साहब आपका इंडिया डेली के इस मंच पर। और जवादरी साहब, मेरा पहला सवाल है, बलूचिस्तान की ये जंग कब तक जारी रहेगी? जी जनाब, बलूचिस्तान की ये जंग बलूचिस्तान की आज़ादी तक जारी रहेगी। और बलूचिस्तान की आज़ादी के दिन अब करीब आ गए हैं, और पंजाबी फौज और पंजाबी सियासी माफिया अपनी तमाम वक़्त और अपनी तमाम ताकत खो चुकी है। और अब बलूचिस्तान आज़ादी के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है, ये मेरा दावा है। और पंजाबी फौजी बुज़दिल और भगोड़े हैं और भाग रहे हैं, बलूचिस्तान से भाग रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके बलूचिस्तान के सरजमीन को छोड़कर वापस चले जाएं। जी जनाब। जवादरी साहब, बलूचिस्तान के किन किन इलाकों पर बीएलए का भी एक तरह से कंट्रोल है, बलोच लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है? बलूच लिबरेशन आर्मी का पूरे बलूचिस्तान पर कंट्रोल है। पाकिस्तानी फौज हर जगह, हर महाज पर भाग रही है, जान बचा के भाग रही है, अपने हथियार छोड़ के भाग रही है जी। और बीएलए पूरे बलूचिस्तान पर उसका कंट्रोल है। और चूंकि फौजी नुक्ता नज़र से एहतियात करते हुए वो शहरों के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तानी भगोड़े फौजी शहरियों को कहीं नुकसान न पहुंचाए। वैसे उनका कंट्रोल है, ये उनको मालूम है, पाकिस्तानी फौजियों को मालूम है, पंजाबी फौज के तमाम जो जर्नेल हैं, भगोड़े जर्नेल हैं, बुज़दिल जर्नेल हैं, उन सबको मालूम है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल गया है। अब मजीद बलूचिस्तान पर पंजाबी का कब्जा जारी नहीं रह सकता, ये एक तारीखी हकीकत है, सच्चाई है। जी जनाब। लेकिन सवाल ये भी है जवादरी साहब कि कुछ लोग यहां पर मेरे शो में भी आके कह रहे हैं कि बलूच जो है वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको अलग मुल्क नहीं चाहिए। क्या ये सच्चाई है? क्या ये लड़ाई सिर्फ हक की है या अलग देश की है? जनाब, आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि बलूचिस्तान एक मफतूहा सरजमीन है और पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात काबिज और मकबूजा के हैं। बलूचिस्तान के अवाम ने पाकिस्तानी जबरी कब्जा के दिन से लेकर आज तक कभी अपने आप को पाकिस्तानी कबूल नहीं किया है। इस सिलसिले में गो कि पाकिस्तानी हजारों तावीलें पेश करते हैं, मगर सच्चाई अपनी जगह मौजूद है और हमेशा सच्ची तारीख के सफ़हात पर मौजूद रहेगी। मैं एक और बात पर भी मुताजिब हूँ। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब एक फातिह किसी कौम की सरजमीन को फतह करके उस मखलूक को गुलाम बना देता है, तो उस कौम और उस सरजमीन की तारीख और तमद्दुन और ज़ुबान और अदबियात को मसख करने
और उसकी जगह अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नई तारीख और तमद्दुन और जुबान और अदबियात लाने की हर तरह की हरबे इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के फतेह और उसे अपने कॉलोनी बनाने के बाद शुरू दिन से यह काम शुरू किया है और अब तक ये काम जारी है। मगर मैं इस बात पर मुताजिब हूँ कि पंजाबी फौज खुद यानी अपनी नाम नहाद पाकिस्तान की गैर फितरी तारीख को भी अपने लोगों से छुपा रही है। बलूचिस्तान के फतह करने के बाद पंजाबी फौज को उसे अपने साथ मिलाकर चलने का सलूक करना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। इसलिए बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई है और कमंदिश जर्नल इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब जेहलम और गुजरानवाला का वर्दीपोश अजनबी फौजी ग्वादर के 70 साल बूढ़े शख्स के घर के सामने उसका रास्ता रोककर पूछता है कि कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, शनाख्त कराओ, तो बलूच पीपल्स कांग्रेस को इसके मुतालिक पूरा हक हासिल है कि वो इसके खिलाफ आवाज